नमस्कार, मैं कुणाल कांत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलंद भारत पार्टी। अभी कल दिनांक 1/5 को हमने अपनी पार्टी से श्री सत्यदेव यादव जी को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और सत्यदेव यादव जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आम जनता के बीच के व्यक्ति हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संत नगर जो कि ओल्ड फरीदाबाद पे है, जो कि एक अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पिछले 20-25 सालों से रह रहे हैं और लोगों से की मदद करते हैं, लोगों के हर सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं, अगर फरीदाबाद की जनता इस बार इनको मौका देती है तो यह फरीदाबाद की जनता के लिए दिन रात समर्पित रहेंगे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्यदेव यादव जी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। सत्यदेव यादव जी। नमस्कार। यादव जी, किन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप मैदान में? देखिए, जो हमारा फरीदाबाद है एक बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पूरे फरीदाबाद में एजुकेशन की सबसे बड़ी स्थिति नाजुक है, जहाँ पे कि जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर हर व्यक्ति शिक्षा पा सकता है, उस शिक्षा के मंदिरों को जो कि हम बंद करते हुए आ रहे हैं और प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है उसके हिसाब से साक्षर दर बहुत कम है। तो सबसे प्रथम हमारा मुद्दा होगा कि हर व्यक्ति साक्षर हो, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, पहला नंबर। और क्या मुद्दा रहेंगे? दूसरा मुद्दा ये है कि फरीदाबाद में कोई भी सड़क जो कल बनी होती है आज गड्ढा हो जाता है, कल बनती है परसों टूट जाती है। यानी भ्रष्टाचार तो चारों ओर फैला हुआ है। किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, गड्ढा मुक्त कोई सड़क नहीं है। सड़कें बनती है, अगर दरार हो केंद्र कोई मंत्री जी कभी कोई आके उसे रुकवाते हैं, नहीं रोको भाई, पहले कहाँ थे, पहले आपने क्यों नहीं चेक किया? जो सड़क नई सड़क बनी और दरार आ गई, कैसे आ गई? अगर कोई पेशेंट हमारे पास हो, उसको मुझे बीके या दिल्ली पहुँचाना हो तो उसके लिए बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक कोई मेडिकल ऐसा हमारे पास ढंग का नहीं है जहाँ पे किसी स्थिति में उस व्यक्ति को वहाँ एडमिट करा कर अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा दी जा सके। एक छोटा सा भी पेशेंट को दिक्कत आती है, उसको उठा करके दिल्ली से हमने देखा, दिल्ली मेडिकल भेज दो, चाहे वो दिल्ली पहुँचे या ना पहुँचे। तो एक मेडिकल की बहुत बड़ी सुविधा है, ट्रामा सेंटर टाइप का, जो इतनी बड़ी हमारी जो कि फरीदाबाद की बस्ती है, जिसके अंदर कम से कम 23-24 लाख लोग रहते हैं। इन लोगों के बीच में नाना प्रकार की बहुत सारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी हैं, तो एक ट्रामा सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है। और हम सत्ता में आएंगे तो 100% कोशिश करेंगे कि ट्रामा सेंटर देंगे। तो जनता अगर आपको चुनती है तो आप ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं पूरे होंगे? ऐसा ना हो आप भी जो अभी सांसद है उनकी तरह निकले। देखिए, हम काम करने पे विश्वास करते हैं, बोलने पे नहीं। वो भी आज में 5 साल पहले थे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे करूँगा उसको सीढ़ी दर सीढ़ी एक बाई एक करके पूरा करने की 100% कोशिश करूँगा कि मैं पूरे अपनी बातों पे खरा उतर सकूँ और जनता का दिल जीत सकूँ। माननीय सांसद जी 5 साल और मांग रहे हैं मेडिकल सुविधा देने के लिए, ट्रॉमा सेंटर देने के लिए जी। ऐसा ना तो 5 साल बाद दिया कि मुझे भी 5 साल और चाहिए। सांसद जी को हमने 5 साल दिया, 10 साल भी दिया फरीदाबाद की जनता ने। सांसद जी ने फरीदाबाद को क्या दिया? सीवर के पानी सड़कों पे बहे जो गटर के माध्यम से जाने थे, जो सड़कें अच्छी बननी थी वो गड्ढा हो गई। जो फरीदाबाद का एक स्मार्ट सिटी का सपना लेके आए थे कि फरीदाबाद को स्मार्ट बनाएंगे इंदौर के तर्ज पे, और आज फरीदाबाद सिटी जो कूड़ा सिटी के नाम से जानी जाती है, कहीं भी आप चले जाए, चाहे हाईवे हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे कहीं भी हो, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो उन चीज़ों को हम नहीं कहेंगे, जो कहेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सांसद साहब कहते हैं कि पुल दे दिया हमने, क्या कहेंगे जी? दोबारा बोलो। फ्लाईओवर जी, फ्लाईओवर दिया, वो ये बोला कि दिल्ली से चढ़ो सीधे बाहर निकल जाओ, फरीदाबाद में कूड़ा है, कचरा है, ये मत देखना। अच्छा, फ्लाईओवर तो मानता हूँ कि चलो आपने बदरपुर बॉर्डर जैसे पुल से निकले ऊपर चले गए, नीचे देखा तो हवाई जहाज से आ रहे हो,
ज़मीन पे चलेंगे तभी तो पता लगेगा ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे हाईवे के ऊपर पशु आ जाते हैं, जो आवारा पशुओं को भी इतना सारा काम होता है, उसके बावजूद भी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो सर आप बुलंद भारत से सांसद पद के उम्मीदवार हैं। बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या और युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे और क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे? जी, हमारी सर्वप्रथम जो रणनीति ये होगी, जो हमारे जितने भी युवा भाई हैं उनको रोज़गार की व्यवस्था करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में जहाँ भी हो सके उन्हें रोज़गार देना पड़ेगा। उन्हें लाइन में लग करके कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं होगी। लाइन में रोज़गार देंगे लेकिन भीख नहीं देंगे उनको। मगर आपकी सरकार अगर आपको जनता चुनती भी है तो आप सिर्फ फरीदाबाद में रहेगी, सेंटर में तो है नहीं। आप ही कल को यही कहेंगे कांग्रेस की तरह कि भैया हमारी तो सरकार नहीं है। देखिए, ये तो लोगों को बहकाने के लिए पार्टियां काम करती हैं, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। जो भी सांसद या विधायक चुन के जाता है सबका अनुदान बराबर मिलता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। फ़र्क इतना होता है कि मेरे को आवश्यकता है 50 लाख की और मेरे पास अनुदान पड़ा है 20 लाख, तो उसके लिए हमें अपने जो अध्यक्ष महोदय से डिमांड करनी होती है। तो जो पार्टी होती है अपने कैंडिडेट को उसको ग्रांट दे देती है और अदर कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिले करती है, बस इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर व्यक्ति कार्य करना चाहे तो बहुत सारे काम कर सकता है। और ये जीवन की समस्याएं हैं, इनको 100% पूरा नहीं कर सकता, लेकिन 90% 99% कोशिश हम करेंगे। आप सबका सहयोग होगा तो हर समस्या को हम दूर कर सकते हैं। क्या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? इसके पहले मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, विधानसभा यानी फरीदाबाद से। तो अब ये कैसे आपके मन में आया कि भ्रष्टाचार को देखते हुए या कैसे? बताता हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आज़ादी है। चुनाव ऐसा नहीं है कि एक नेता ही लड़ेगा, उसका बेटा ही लड़ेगा। ये चुनाव छोटे तबके का हो बड़े तबके का, कोई भी हो, जो समाज को देश की सेवा करना चाहता है वो कोई भी लड़ सकता है। और ये वही व्यक्ति लड़ता है जिसके अंदर जज्बा होता है कि मुझे सेवा करना है। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से मेरे अंदर ये बात चलती आ रही थी कि चुनाव क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है। तो विधानसभा में तो मैंने अपने को प्रमोट किया था कि मैं क्या इस लायक क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ। उसमें क्वालिफाइड हो गया तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैं काम करना चाहता हूँ। अभी प्रेजेंट में RW प्रेसिडेंट भी हूँ, जो वहाँ पे अभी पूरे संतनगर में आप देखें तो नालियों का काम करवाया, बोर्ड लगवाए, लाइटें हैं, और भी जो समस्याएं हैं अपने स्तर पे किया। ना तो मेरे को विधायक ने कोई सपोर्ट दिया, ना सांसद ने सपोर्ट दिया। हम लोगों ने अपने करोड़ों से अपने पैसों से अपने स्तर पे कार्य किए थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए जब मैं शासन पे जाता हूँ या प्रशासन पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि फरीदाबाद की अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, यहाँ विकास नहीं हो सकते। तो जब विकास नहीं हो सकते तो उस कॉलोनी में उन लोग जो रहते हैं उनको राशन दिया जाता है, उनका वोट लिया जाता है, बिजली है, हर चीज़ है, तो उनका वो अधिकार कहाँ से आया? तो उन चीज़ों को पाने और जानने और समझने के लिए मुझे इस रण क्षेत्र में आना पड़ रहा है कि दलदल में रह के ही दलदल से लड़ा जा सकता है, मैं बाहर से नहीं लड़ सकता। जनता से क्या अपील करना चाहिए? भाई, जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने 5 साल दिया, 10 साल दिया, सबको दिया है, एक मौका हमें और हमारी पार्टी को दें। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम भ्रष्टाचार से हम मुक्ति दिलाएंगे, चाहे डिपो होल्डर पे हो, चाहे बिजली बोर्ड में हो, चाहे किसी भी बोर्ड में, कहीं भी आप जाते हैं जहां भी आपको करप्शन दिखाई देता है, भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाने की 100% कोशिश करेंगे।